अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, कल हम अग्नि के तीसरे रूप आत्मा की चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि आदि दैविक अर्थ में आत्मा करते हैं सूत्रात्मा वायु। यह 11 प्राण रश्मियों में पहली रश्मि है और इसका कार्य है किसी भी पदार्थ को आकर्षित करना। इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी बल है वह सूत्रात्म वायु अवश्य है। आकर्षण बल में मन और वाक तो है ही, लेकिन सूत्रात्म वायु भी अवश्य है। तो यह इसकी रश्मियां इस प्रकार की होती हैं कि एक में से दूसरी निकलती, जैसे पेड़ की शाखा, वृक्ष का तना, फिर शाखा, फिर प्रशाखा, इस प्रकार से। तो किसी भी जैसे पार्टिकल और दो पार्टिकल के बीच में से बहुत सारी रश्मि निकलेंगी, लेकिन उनको सबको बांधने का कार्य सूत्रात्मा वायु करता है। ये एक पार्टिकल है, जैसे ये घड़ी है और इस घड़ी के चारों ओर भी सूत्रात्म वायु का घेरा होता है। जैसे जितने सारे लोकांतर हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, सब इसी से घिरे हुए हैं। जैसे हमारा शरीर चमड़ी से घिरा हुआ है, केवल सूत्रात्म वायु ही नहीं, इससे बड़ी कुछ रश्मि होती है, उसमें बृहति का नाम मुख्य है, लेकिन यह प्रथम की बात चल रही है तो सूत्रात्म वायु। और जब दो पार्टिकल ऐसे मिलते हैं, अभी सूत्रात्म वायु इसके चारों ओर है और इसके चारों ओर भी, दोनों आएंगे तो वो दोनों को घेर लेगा, बीच में से हटके एक संयुक्त कवर बना लेंगे। तो अग्नि के जितने भी गुण हैं उन सब में भी सूत्रात्म वायु काम करता है और यह भी आगे से ही पकड़ता है। इसके आगे जैसे एक कण ये है, एक कण ये है, इसमें से रश्मियां निकलेंगी, इसमें से निकलेंगी, तो ये रश्मियों को सूत्रात्म आगे से कैच कर लेगा और दोनों पकड़ के इनको कंबाइन कर देगा। इसलिए सूत्रात्म वायु भी पुरोहित है, सूत्रात्म वायु रूप अग्नि भी पुरोहित है। अब आता है प्राण। सूत्रात्म वायु के बाद जो अग्रिम प्राण रश्मि बनती है उसका नाम है धनंजय, और धनंजय के बाद फिर प्राण। 11 को मिलके प्राण कहते हैं, लेकिन उन 11 में से एक का स्वयं का नाम प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण। जब 5 की चर्चा है कि 5 मुख्य प्राण, तो ये लेंगे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। जब कहे कि 7 मुख्य प्राण हैं तो सूत्रात्मा और धनंजय जुड़ जाएंगे। और जब 11 प्राण की बात करेंगे तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये प्राण ये भी जुड़ जाएंगे। तो प्राण रश्मि का गुण होता है कि इसमें आकर्षण बल होता है, अपान प्रतिकर्षण बल होता है। तो इसलिए जब सृष्टि उत्पत्ति होती है, हम बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते। बिग बैंग थ्योरी का झूठ बहुत चल रहा है दुनिया में, उसमें कुछ फैल रहा है, स्पेस फैल रहा है, जो भी फैल रहा है उसकी चर्चा यहाँ करने का समय नहीं। हमारे फैलता नहीं, हमारे सिकुड़ता है। फैला हुआ तो था ही वो प्रलय, फिर वो सिकुड़ता अर्थात कंडेंस हुआ, संघनित हुआ, संघनन होने से सृष्टि बनी। फैलता हुआ कैसे आपस में कंडेंस होकर के तारा बन जाएगा या और सूक्ष्म है तो पार्टिकल बन जाएगा, इसके पीछे कोई तर्क नहीं। सिकुड़ता है, कंडेंस होता है, और वो कंडेंस जैसे दही का जब विलौना करते हैं तो मक्खन सारे दही में होता है, लेकिन विलौना करते हैं तो दही कंडेंस होकर के अलग अलग उसके पार्टिकल जुड़ के उसके अलग से मक्खन आ जाता है ऊपर। तो सृष्टि में जब विक्षोभ होता है, हलचल होती है, मनस तत्व जब कंपन करने लगता है, रश्मियां पैदा हो जाती हैं, चाहे वो प्राण हो चाहे छंद हो। छंद ही वेद मंत्र है, जिनमें से एक ये भी वेद मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम।
तब तो उसमें प्राण रश्मियों की भूमिका बहुत अधिक होती है अपने स्तर पर जोड़ने में। इसलिए यह प्राण रश्मि भी पुरोहित है, क्योंकि यह भी किसी को आगे से जब फोटोन गमन करता है, अगर किसी वैज्ञानिक से पूछें कि क्यों चल रहा वो लगातार फोटोन, इसका कोई निश्चित उत्तर उनके पास नहीं है। मैंने एक पत्थर उठाया और ऐसे फेंक दिया, मैंने क्या दिया कि पत्थर आगे जा रहा है, तो कहने काइनेटिक एनर्जी, पर होती क्या काइनेटिक एनर्जी, आपने तो नाम रख दिया। जैसे कोई दौड़ रहा है, उसका नाम क्या है कि धावक, धावक है, पर धावक वो क्यों दौड़ रहा है, उसको कौन दौड़ा रहा है, कौन आगे आगे ले जा रहा है। तो हर पार्टिकल के आगे जो दो रश्मि मुख्य चलती हैं, प्राण और अपान, वो रास्ता बनाते चलती है। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति जाता है तो पुलिस की गाड़ी आगे आगे चलती है, रास्ता खाली कराती है, तो वैसे कुछ रश्मि आगे आगे चलती हैं। तो उनमें से प्राण है, उनमें से एक प्राण भी है, तो यह भी पुरोहित का कार्य करता है, आगे रह के वो उसको धारण करता हुआ ले चलता है। अब अगला आता है विद्युत। विद्युत क्या है, इसकी कोई परिभाषा आधुनिक भौतिकी में नहीं है। रिचर्ड बी फाइनमैन ने लिखा है कि विद्युत क्या है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसका स्वरूप क्या हम नहीं बता सकते, ठीक नहीं बता सकते। मैं तो 11वीं का छात्र था जब पूछा था चार्ज क्या होता है, और पूछा किसको, रुड़की यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट को, चार्ज क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न करता है सबसे पहले। तो डिपार्टमेंट ने उत्तर दिया कि इस चार्ज एक मूलभूत मात्रा है, इसको संसार में कोई नहीं जानता है, इसे कैसे उत्पन्न, किसने उत्पन्न किया है, इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि इसे भगवान ने उत्पन्न किया होगा। वो पत्र आज भी मेरे पास है। तो विद्युत का बहुत व्यापक अर्थ है, उसकी यहां चर्चा नहीं करेंगे, पर जो फोर्स है, फोर्स भी जैसे आधुनिक साइंस जो कहता है कि दो पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जब आकर्षण होता है तो मीडिएटेड पार्टिकल एक्सचेंज होते रहते हैं, एक्सचेंज होते हैं, वो भी उस पार्टिकल को उसी दिशा से आकर्षित करते हैं जिस दिशा में वो पार्टिकल बढ़ रहा होता है। रश्मियां उसकी निकल रही होती है, रश्मियां इधर से निकलेंगी, इसमें इधर से निकलेंगी, तो पार्टिकल भी इधर से आकर्षित करेगा, इधर नहीं जाएगा। तो इस कारण विद्युत भी पुरोहित है, सबको आगे से धारण करने वाला, पोषण करने वाला। इसके बिना अगर चार्ज समाप्त हो जाए संसार से, या अब तक मैंने जो कहा वो आधुनिक साइंस से बहुत आगे का है, आगे का या पीछे, और अब जो बता रहा हूं वो आधुनिक साइंस की पहुंच वहां तक है, लेकिन वह भी पहुंच अधूरी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, उन्हें नहीं पता स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, उन्हें नहीं पता कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उन्हें नहीं पता। लेकिन खैर, चार्ज अगर समाप्त हो जाए ब्रह्मांड में तो संसार बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए विद्युत आवेश भी पुरोहित का काम करता है, यह भी अग्नि है। और ऊष्मा, ऊष्मा की विद्यमानता में ही हर कार्य होता है। ऊष्मा समाप्त हो जाए, समाप्त होने का यह अर्थ नहीं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ये तो हमने मापा है। इनफाइनाइट कोल्डनेस हो जाए तो कुछ भी वाइब्रेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह अग्नि पुरोहित भी है। अब दूसरा विशेषण का आया देवम, अग्नि देव भी है। देव के लिए महर्षि यास्क जी ने क्या लिखा, देवो दानद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवती दिवा यो सा देवता। अर्थात जो पदार्थ बल का देने वाला, दानद्वा देने वाला, क्या देने वाला, बल का देने वाला। और ये किसी और का लेख नहीं पढ़ रहा, मैं अपना ही लेख पढ़ रहा हूं। कोई सोचे कि कहीं से पढ़ पढ़ के सुना रहा है,
हमारी साइट पे मिल जाएगा, और कहाँ कहाँ मिल जाएगा मुझे पता नहीं, ये लिंक दे देंगे। और दूसरों को प्रकाशित करने वाला तथा द्यू स्थानीय होता है, उसे देव कहते हैं। द्यू स्थानीय मतलब द्युलोक में रहता है, वह देव है। अब द्युलोक क्या है, इसके विषय में समझ लें। महर्षि जैमिनी ने कहा वाग इति द्यौ, वाक तत्व है वो द्यू है, अर्थात यह अग्नि वाक तत्व में रहता है, छंद रश्मियों में रहता है, प्राण रश्मियों में रहता है। प्राणो वै दिवा, इसलिए कह दिया महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने, प्राण ही द्युलोक है। आपो वै दिव, आप पार्टिकल्स तन्मात्राओं के अंदर भी रहता है। चार्ज बिना किसी पार्टिकल के नहीं रह सकता। कल्पना करें कि इस ब्रह्मांड में कोई पार्टिकल नहीं है, फिर क्या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसकी ये जब तक पार्टिकल नहीं है तो चार्ज रहेगा क्या? उसका आधार ही पार्टिकल है। चार्ज के बिना तो पार्टिकल नहीं रहेगा, पार्टिकल के बिना चार्ज नहीं रहेगा। और फिर लिखा महर्षि याज्ञवल्क्य ने, देवरेव आत्मा, वो आत्मा में रहता है। देव किस में रहता है? आत्मा में रहता है। सूत्रात्मा वायु में रहता है। परमात्मा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो आध्यात्मिक अर्थ आ जाएगा। और तो इसलिए अग्नि देव भी है, क्योंकि अग्नि छंद और प्राण रश्मियों में रहता है। अग्नि किसी पार्टिकल्स में रहता है, या अग्नि सूत्रत्व वायु में रहता है, और अग्नि इंद्र में रहता है। इंद्र किसको कहते हैं? विद्युत को। अग्नि विद्युत में रहता है। जहां भी विद्युत है वो अग्नि है। अगर विद्युत चार्ज नहीं हो तब भी ऊष्मा का उत्पन्न होना बहुत कठिन है, असंभव है। चार्ज पहले, जिसको हम कहते हैं चार्जलेस, न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रॉन है, उसको कहेंगे चार्जलेस है। वो कंपन करने लग जाएगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन हो, उसमें कंपन पैदा हो जाए तो टेम्परेचर तो हो ही जाएगा। तब कहीं बिना चार्ज के होगा टेम्परेचर? नहीं है। न्यूट्रॉन में भी चार्ज है। न्यूट्रॉन में चार्ज अगर नहीं होता तो किसी प्रोटॉन के साथ वो मिल ही नहीं सकता था। उसमें क्वार्क, ठीक है, उनका टोटल चार्ज 0 है, लेकिन जिस साइड में पॉजिटिव क्वार्क होगा उस दिशा में वो पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा, और दिशा में नेगेटिव क्वार्क्स होंगे वहां नेगेटिव की तरह व्यवहार करेगा। चार्जर्स कुछ नहीं है। क्वार्क में चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रॉन ऐसा नहीं होता, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कोई वो न्यूक्लियस में रह ही नहीं सकते थे। अब कहेंगे कि चार्ज फोटोन में नहीं होता, उसमें भी बल होता है, उसमें ऊष्मा होती है। फोटोन में भी होता है चार्ज। चार्ज की परिभाषा ठीक ठीक नहीं नापी गई। चार्ज उसको कहते हैं जो किसी चीज, किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव करता है उसको चार्ज कहते हैं। चार्ज रश्मियों से बनता है, जिसमें मरुद रश्मि अधिक हैं वो नेगेटिव चार्ज है, इसमें प्राण रश्मि अधिक है पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज देखेंगे तो अगर स्पेस में भी चार्ज होता है। मैं इसका ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा, ठीक नहीं लगता। कुछ बातें बाद में बताने की होती हैं, क्योंकि मैंने स्पेस पे 6 वीडियो बनाए थे, तो मुझे कोई प्रोफेसर और एक IAS अधिकारी ने कहा था कि इतना खुलासा मत करिए। तो कई लोग कहते हैं ना वैदिक फिजिक्स पे वीडियो नहीं आ रहे। सब कुछ है पर वैदिक फिजिक्स नहीं है। तो वैदिक फिजिक्स एक बहुत गंभीर विषय है, और उसका पूरा खुलासा कोई सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं हुआ करता है, और नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसका ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो ये हुआ देव, ये हुआ देव हो गया। तो इस प्रकार से अग्नि देव भी है। अब अग्नि का एक और विशेषण आया, ऋत्विज।
ऋतुज क्या है? निरुक्तकार कहते हैं ऋतु कस्मात ईरण ऋग यष्टा भवती थी शागपूर्णी ऋतुयाजी भवती थी। अर्थात ये देव है, वो कौन से देव है? ये देव जो बताए वो 6 पदार्थ देव है। अग्निकार तो वो 6 गिनाए थे, मन, वाक, प्राण, सूत्रात्म वायु, ऊष्मा और विद्युत, वो सभी देव है। और जहां ये देखेंगे कि जब अग्नि का अर्थ प्राण है तो यहां प्राण देव में रहता है, वहां अपना अर्थ प्रसंग के अनुसार अपने को लेना है। ऋतु क्या होता है कि जो पदार्थ अग्रिम चरण के पदार्थ को प्रेरित करने वाले हैं और सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रकार के पदार्थों का यजन करने वाले, वे ऋतु कहलाते हैं। मन, वाक, प्राण, सूत्रात्म वायु, ऊष्मा और विद्युत, ये 6 पदार्थ सभी पदार्थों का, स्पष्ट करें तो अपने से स्थूल पदार्थों का यजन करने वाले, अर्थात उनका संयोग और वियोग करने वाले हैं। उनको जोड़ते भी हैं, उनको अलग भी करते हैं, संयोग और विभाग दोनों करने वाले हैं। इसलिए ये अग्नि रूपी 6 पदार्थ ऋतु भी कहलाते हैं। और ये एक साइकिल में काम करते हैं, एक चक्र के अनुसार काम करते हैं, एक नियम से काम करते हैं। कोई भी चक्र होता है, पृथ्वी अपने चक्र में घूम रही है, चाहे वो अपना अक्ष के चारों ओर घूम रही हो या अथवा सूर्य के चारों ओर घूम रही हो, उसका एक नियम है, उसमें अंतर नहीं आता, वही रहेगा, नियमानुसार होगा। वैसे ये सभी 6 पदार्थ भी नियम के अनुसार ही काम करते हैं, रैंडमली कुछ नहीं हो रहा। जिसको हम नहीं जानते उसे रैंडम, वही अनिश्चितता का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया जिसको हम नहीं जानते। तो हमने अग्नि के 3 विशेषणों की व्याख्या की, अब 2 विशेषणों की व्याख्या हम बाद में करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।